नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा जो वीडियो है वह मुख्य रूप से जेड पहली परीक्षा के एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम के सामान्य विषय को लेकर बनाया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला क्या कहलाता है? मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाता है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का व्याख्याकार एवं संरक्षक कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। किस मिट्टी को कपास मिट्टो कहा जाता है? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी को कपास मिट्टो कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। रिएक्टर पैमाने पर सामान्यतः कितने माप से अधिक तीव्रता वाले भूकंप काफी विनाशकारी होते हैं? इसका राइट आंसर है 6 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर सामान्यतः 6 से अधिक माप वाले अधिक तीव्रता वाले भूकंप काफी विनाशकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था? इसका राइट आंसर है सतारा। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था। यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी जोड़ सकते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? इसका राइट आंसर है मृत सागर। मृत सागर है वह सबसे लवणीय सागर है। यकृत में पुरामिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है विटामिन के उत्तरदायी है। किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? तो ये किसका वाक्य है? इसका राइट आंसर है मैकाइवर का यह वाक्य है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे पीएससी प्री एवं मेंस के नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी कुशलता शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है मानव पूंजी। अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी कुशलता शिक्षा आदि को मानव पूंजी माना जाता है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? इसका राइट आंसर है लिएंडर पेस ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी हुए हैं टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था। किसने संविधान के भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका आंसर है डॉक्टर VVR अम्बेडकर ने ही कहा है। प्रथम गुजराती अखबार कौन सा था? इसका आंसर है बॉम्बे समाचार प्रथम गुजराती अखबार था। किसे छुपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छुपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? इसका राइट आंसर है दूरदृष्टि दोष, जिस दोष के कारण व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की मैडम कामा कहाँ से वंदे मातरम पत्र प्रकाशित करती थीं? इसका राइट आंसर है पेरिस से।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गई थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। अकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका राइट आंसर है मोलस्का, जो कि अकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कौन सा आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है? इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। धातुओं में सबसे भारी तत्व कौन सा है? एस्टेटिन, जो कि धातुओं में सबसे भारी तत्व पाया जाता है। अकबर ने इलाही संवत किस वर्ष जारी किया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अकबर ने इलाही संवत किस वर्ष जारी किया था। इसका राइट आंसर है 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत प्रारंभ किया था। किन फसलों पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका राइट आंसर दलहनी फसलों पर हरित क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है नंदनकानन उड़ीसा, जो कि हमारे भारत में ही स्थित है। विश्व का सबसे पहला व्हाइट टाइगर सफारी नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? इसका राइट आंसर है 1952 ईस्वी में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है सितार, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। किस विटामिन की कमी से प्राणों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ही प्राणों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन डी प्राप्त करने का सर्वाधिक स्रोत सूर्य है, जिससे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। पहले के क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं कि इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं और साथ ही यह सबसे छोटा महासागर भी है। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा की गई है? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त महाराजा की प्रशंसा की गई है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ बने।